ये जी आज जो हीथ्रो एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 है, इस तरह लग रहा है कि यहाँ इतनी ज़्यादा खलकत आ गई कि जैसे आज ही सब लोग फ्लाई कर रहे हैं। इतना रश कमाल किस्म का। पहली दफ़ा देखा मैंने ज़िंदगी में कि एयरपोर्ट के अंदर दाखिल होते वक्त बाहर ही वो बोर्डिंग चेक कर रहे हैं कि आपके पास बोर्डिंग है, क्योंकि इधर लोगों का मूव करना ही नामुमकिन नज़र आ रहा है एक साइड से दूसरी साइड पे। हीथ्रो एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 और बाहर देखें, वो देखें बाहर उधर भी लाइनें लगी हुई हैं। Nach 1000 Fuß befindet sich das Ziel auf der rechten Seite. कहाँ उन्होंने जाके अपना बैठना है। माशाल्लाह बड़ी दफ़ा सफ़र किया पर इतना ज़्यादा रश आज तक देखने को नहीं मिला। इसमें काफ़ी ज़्यादा हमारे अपने मेहमान भी हैं जो जर्मनी से शायद आए हुए Auf Klipperrot nach Süden starten. देख वो जैसे एक मुहावरा होता है ना, तिल धरने को जगह नहीं। आज तो एयरपोर्ट पे ऐसे लग रहा है जैसे तिल धरने को जगह नहीं है, इतनी खलकत। छुट्टियों का शायद सीज़न चल रहा है, ये भी वजह हो सकती है, और इसके अलावा कोई वजह तो नहीं जी। अभी हम चलेंगे अंदर और देखते हैं कि क्या सलूक करते हैं सामान के साथ। ओहो इतनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं, सामान चेक करो। जिसने बोर्ड चेक इन करना है सामान, उसके लिए तो मेरी मुसीबत ही मुसीबत है। वाह जी वाह, माशाल्लाह दवाई किस्म की रश है जी। लोग इलेक्ट्रॉनिक के ज़रिए तो चेक इन कर के आ गए। अब यहाँ पे मेरा ख्याल है कि यहाँ पे अब सामान चेक होगा। पीछे से वो बोर्डिंग कार्ड चेक किया उन्होंने, अब सामान। हाँ कितनी ज़्यादा इन्होंने जगह बनाई हुई हैं जहाँ लोग जो है वो लाइन में लग के अपना सामान चेक करवा। आगे से आगे चला दिया इन्होंने, जोन बना देते हैं। जब एक जगह पे लाइन लग जाए फिर अगला खोल देते हैं। ज़बरदस्त जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 30 जुलाई 2025 है और पिछला पैर है इस वक्त तकरीबन 7 बजे का, पौने 7। आज आपने देखा कि इतना ज़्यादा रश है एयरपोर्ट पे, बाहर लाइनें लगी हैं क्योंकि किसी वजह से डिस्टर्बेंस हुई। बहुत सारी फ़्लाइटें घंटा लेट हो गई हैं। हमारी फ़्लाइट भी अभी शो कर रही है 1 घंटा लेट है। तो मैंने इस से फ़ायदा उठाते हुए ये समझा कि दोस्तों के साथ जो एयरपोर्ट के चंद मनाज़िर शेयर कर दूं। जब हम ऊपर से सारा कुछ क्लियर करवा के सामान लेके पहुंचे हैं अगले स्टेप के लिए, तो यहाँ ये सीढ़ियों से नीचे आते हैं, एक फ्लोर नीचे जहाँ पे बेशुमार लोग वेट कर रहे हैं। और यहाँ हैं मुख्तलिफ़ तरह की दुकानें। आपके इल्म में है कि पहले होता था बड़ा बड़ा लिखा हुआ ड्यूटी फ्री शॉप। सुनने में आया कि इन्होंने ड्यूटी फ्री शॉप जो है ख़त्म कर दी हुई है। अब यही है कि इस तरह के साइन लगा देते हैं चीज़ों पे कि 50% ऑफ या इतने % ऑफ, ताकि जो लोग हैं वो देख के उसकी तरफ भागे चले आएँ। लेकिन ये सारी गेम होती है। असल अगर आप गूगल पे जाके उसी चीज़ की प्राइस चेक करें कि मार्केट में कितने में अवेलेबल है, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाता है। अभी ये एक स्टोर है जिसकी झलक मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसके बाद हम चलेंगे आगे ताकि आप एयरपोर्ट के ऊपर जो छोटी छोटी दुकानें इन्होंने बनाई हुई हैं। दुकानें क्या हैं, वो लूटने का एक अड्डा है, लूटते हैं लोगों को। उनको पता है कि एयरपोर्ट पे लोग आए हुए हैं और उनकी फ़्लाइटें जब लेट होती हैं तो फिर उनको भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है। जो कीमत बाहर 2-2.5 पाउंड की है वो यहाँ डबल 5 पाउंड की वही चीज़ देते हैं। पानी की बोतल आप सामने आई है मेरे, तो अब अंदाज़ा लगाएं ये कितने सेंट या पी की बाहर से, और ये यहाँ इन्होंने 2 पाउंड की एक बोतल लगाई है। ये हालत से आप अंदाज़ा लगा कर चलते हैं दूसरी दुकान। बल्कि चलते चलते जो भी नज़र आ रहा है आप यहाँ जो सेल्समैन है इसमें भी आप देख सकते हैं कि गोरे नहीं हैं, मिक्स हैं। कोई इंडियन सिख नज़र आ रहा है, कुछ गोरी शक्लें भी नज़र आ रही हैं, कुछ
चाइनीज़ भी नज़र आ रहे हैं, कुछ अरबी नज़र आ रहे हैं, और इनमें जो गोरे यहाँ के मुकामी हैं वो कम नज़र आ रहे हैं। तो इधर से देख लेते हैं, कुछ चेक करते हैं इनकी प्राइसें भी कुछ कम हैं कि नहीं। ये यहाँ परफ्यूमों को चेक करते करते बहुत चीज़ें इसमें आई हैं ऐसी नज़र, जो ड्यूटी फ्री शॉप को उन्होंने ख़त्म कर दिया हुआ। अब इसमें ये लिखते हैं इतने % ऑफ, तो वो जो % ऑफ है वो मार्केट में भी मैंने देखा है आम, उसमें भी वो इतने ऑफ हैं। तो इस लिहाज से कोई इसका तो इतना, ये जो अरबी परफ्यूम है इनकी प्राइसें यहाँ आप देखें 172, 175। तो बाकी अब दूसरी किसी और दुकान पे जाके भी दिखाते हैं आपको मनाज़र। यहाँ पहले किसी ज़माने में ये होता था कि ड्यूटी फ्री शॉप है, अब जैसे मैंने बताया ना वो कहानियाँ ख़त्म हो चुकी हैं। बस बाहर कहीं मार्केट में किसी चीज़ की अगर प्राइस भी रिड्यूस की गई है तो यहाँ भी वो उसको रिड्यूस करके तो लगा देते हैं। इधर से एंटर होके बाकी सारा एक मुकम्मल चक्कर राउंड लगा के ये दुकान आपने देख ली है। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। कहीं ये सारा वेटिंग एरिया है, यहाँ लोग जिनकी फ़्लाइटें डिले हुई हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट था शायद, इसकी वजह से काफ़ी फ़्लाइटें मुख्तलिफ़ जगहों पर जाने वाली डिले होने के साथ ये जो मनाज़र लंबे लंबे लाइनों के, अब बाहर भी आपने देखा कि बहुत लंबी लंबी लाइनें थी। तो यहाँ तिल धरने को जगह नहीं है, लोग बैठे हुए हैं। और उनको सबसे बड़ी जो मसरूफियत है जो आपके सामने नज़र भी आ रही है, कोई बंदा ऐसा नहीं है जिसके हाथ में हैंडी ना हो। यानी ये आज के दौर की ऐसी सौगात है कि अगर आपकी फ़्लाइट लेट भी हो रही है तो लेट होने के बावजूद आपको कोई टेंशन नहीं है। आपको 2 घंटे 3 घंटे यहाँ एयरपोर्ट पे बैठा दें कि आपकी फ़्लाइट लेट हो गई है, तो ये देखें मुख्तलिफ़ जो कंपनियाँ महंगी महंगी उनके ये बने हुए ये बैग्स हैं। ये आगे फिर आप देख सकते हैं एयरपोर्ट्स के ऊपर ये जो कंपनियाँ होती हैं, ये अब कोची का है, तो इनकी यहाँ काफ़ी ज़्यादा इस तरह की शॉप्स जिनका नाम दुनिया में चलता है वो बना के रखते हैं। और लोग जो बाज़ औक़ात महंगी चीज़ें जो ख़रीदना पसंद करते हैं, अब ये बर्गरी यहाँ भी ये सारे, और ये जो चीज़ है ये क्या है जी, टिफ़नी एंड को, ये इन्होंने कुछ दिखाया हुआ है, गालबन हीरे का कुछ बना हुआ है। एक तो रिंग है और एक पता नहीं इसके साथ को हाथ में पहनने वाला कड़ा है। यहाँ ये दुकान है जिसके अंदर जो सब प्रोडक्ट्स है वो हीरे की है, ये आप देख सकते हैं। और इस साइड पे अगर बॉस के कपड़े हैं इस साइड पे कुछ, और यहाँ इस साइड पे जो कॉफ़ी शॉप है यहाँ भी लोगों का रश लगा हुआ है। क्यों कि जो फ़्लाइटें लेट हुई हैं इससे इन दुकानदारों को बहुत फ़ायदा होता है। और काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ अपनी अपनी फ़्लाइट्स की तरफ जाने से पहले जो लोगों ने वेटिंग एरिया में वेट करना होता है तो उनके लिए अब ये देखें यहाँ टफ़ हाउस एंड किचन ये लिखा हुआ है, यहाँ भी लोग बैठे एंजॉय कर रहे हैं। और स्पोर्ट्स शोन हियर, अच्छा वाज का भी होता है, किसी की फ़्लाइट अगर लेट हो चुकी है तो उनको वाउचर दे देती है एयरलाइन, तो वो फिर यहाँ शो करके तो यहाँ आके आराम से बैठते हैं, चाय शाय काफ़ी शाफ़ी पी, घंटा 2 घंटे टाइम गुजारा, और जब फ़्लाइट का टाइम हो गया। ये देखें यहाँ शीशे से आपको बाहर नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ़ एयरलाइंस के जो जहाज़ हैं वो खड़े हैं, और साइडों पे आप देख रहे हैं कि मुख्तलिफ़ जो गेट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं। और यहाँ भी एक दुकान है, यहाँ गालबन जो लोग हैं वो इलेक्ट्रिक मशीन्स के ज़रिए खुद पे कर रहे हैं जो चीज़ लेके। ये तकरीबन आजकल ये सारा का सारा जो है इलेक्ट्रिक सिस्टम बन चुका है, यानी किसी बंदे की कैशियर की ज़रूरत नहीं है। जो आपने ख़रीदा है साइड पे आए, आगे उसको टैब कर हैंडी रखें, हैंडी से पैसे, मतलब वो ये किसको आप कह सकते हैं कि जो रोज़े क़यामत हिसाब किताब होना है आपकी ईमानदारी का, वो वाला टेस्ट आपका यहाँ इन्होंने गोरों ने बना दिया है कि भाई आपने चीज़ ख़रीदी है, ईमानदारी जो है उसका टेस्ट कि आप सारी चीज़ें जाके उसको आप करते हैं नहीं करते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें वो जो लेगा जाके जितनी उसके ऊपर रख के उसकी पेमेंट करेगा वो हो गया पास ईमानदारी में, और जो जाके एक चीज़ के दिए 4 के ना दिए तो लाजमी बात है। ये बेसिकली इंसान की ईमानदारी का यहाँ एक छोटा सा टेस्ट है। एक साइड से हो गया, ये देखें
ये भी उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त किस्म का यहाँ दिखाया हुआ है, रक्षा कह लें, मोटरसाइकिल टाइप का। लुइस ये कोई फ्रेंच लफ्ज़ लग रहा है मुझे। और प्रोडक्ट्स इनकी अंदर दुकान इसकी होगी, इसके पीछे लुइस, यहाँ इनकी सिर्फ मशहूरी उन्होंने लगाई हो सकती है ताकि लोगों को पता चले कि हम भी हैं दुनिया में। और यहाँ फिर वहाँ हम वापस आ गए हैं। ऊपर का एरिया भी आपको चेक करा देते चल के। मेरा ख्याल है इसके अंदर से दरमियान वाला रास्ता अख्तियार करते हैं। ये देखें, यहाँ रोलेक्स जो घड़ियाँ हैं उनका इन्होंने एक शोरूम कह लें, जैसे गाड़ियों का होता है। और इसकी अगर कीमत आप देख लें, ये है 38,100, 3,000 नहीं 38,100, ये 28,450। यानी ये घड़ी है जो आपको टाइम दिखाती है। लेकिन क्योंकि इसका नाम रोलेक्स है तो रोलेक्स के साथ इसकी जो कीमत है वो सैकड़ों की बजाय हज़ार, ये 41,600 की है। तो इस तरह ये घड़ियाँ जो हैं ये इंसान की शख्सियत को दिखाती हैं कि ये बंदे की वैल्यू क्या है, कितना कुमाल है इसकी जेब में कि जो बंदा ये ख़रीद रहा है। लाजमी बात है कि जिसने रोलेक्स पहनी है 50,000 की, 40,000 की, तो इसका मतलब ये बंदा जो है ना जी वो ठीक ठाक। ये देखें यहाँ भी आपके सामने है 40,100 की। इधर फिर ज़रा थोड़ा सा क्लास चेंज हो गई है, 10,600, 7,650 की घड़ी है। और यहाँ है 27,450, 26,000। हर बंदे की जो कीमत या वैल्यू है उसके लिए उन्होंने घड़ियाँ 12,000 की है, 14,000 की है, 10,000 की है। ये अंदर से हमने एक राउंड कर लिया पूरा। इस साइड पे सारे गेट हैं, शीशे से लोग बाहर देख सकते हैं। अब थोड़ा इसके इस साइड पे जाके कुछ देखते हैं कि खाने पीने वाली इन्होंने कुछ बनाया हुआ है ऐसा। और फिर ऊपर चलेंगे, ज़रा ऊपर कभी आपको एक राउंड लगा देंगे क्योंकि आज हमारी फ़्लाइट होगी लेट। तो इस लेट होने का फ़ायदा जो है ना वो लोगों को करवा देते हैं जिन्होंने हीथ्रो एयरपोर्ट का टर्मिनल 2 का अंदरूनी मंजर कभी नहीं देखा कि लोग यहाँ जब वेट करते हैं तो क्या करते हैं, क्या क्या उनकी एक्टिविटीज़ होती हैं। अब ये देखें सामने, ये भी इन्होंने एक गाय खड़ी कर दी हुई है। गाय तो नहीं, मुझे तो ये बुल लग रहा है, बुल है ये, भैंसा कह लें। तो उसके अब इसके अंदर लगाने का क्या, इसका मकसद क्या है, ये क्या निशान जा रहा है इससे। अब ये देखें फुल है तकरीबन लियोन। और इसके आगे भी इन्होंने बड़ा सा लियोन का लगाया। लोग यहाँ बैठ के कुछ खा पी रहे हैं। और यहाँ मिलता क्या है जी, ये जो आपके सामने से नज़र आ रही मुख्तलिफ़ तरह की जो खाने पीने की चीज़ें हैं वो यहाँ लाइनों में लग के मिल रही हैं। इस साइड पे फिर एक ड्रिंक्स की दुकान है। और ये आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े इन्होंने बना के दिखाया हुआ है सारा कि ये फ़लाँ चीज़ से क्या बना हुआ है। कॉफ़ी बीन्स, ये कॉफ़ी के इन्होंने दिखाए हुए हैं। चॉकलेट माल्ट बार्ले, चॉकलेट का ये इसके अंदर दिखाया गया है। फिर स्कॉटिश माल्ट बार्ले ये दिखाया गया है। फिर आगे इसके अंदर मुख्तलिफ जो है इनकी जो सौगात है यूरोपियन लोगों की वो दिखाई गई है। तो जी अब चलते हैं ज़रा ऊपर वाले हिस्से में, देखते हैं कि वहाँ हमें देखने के लिए क्या क्या चीज़ें मिलती हैं। दुकान पे आने का ये फ़ायदा हो गया कि यहाँ पे जो परफ्यूम्स जो चाहिए थे उसमें से कुछ 50% ऑफ घड़ियाँ भी हैं, लेकिन इनकी तरफ आजकल कौन देखता है। बाज़ का तो इंसान के पास टाइम होता है तो बंदे को क्या कहते हैं मर्ज़ी की कोई चीज़ मिल जाती है। अब ये क्या है इस साइड पे, अच्छा वही टॉयलेट्स वगैरह हैं। ये मेरा ख्याल है हम सारा एरिया हमने कवर कर लिया हुआ है। यहाँ पे एक जगह ये दुकान जो नज़र आ रही है तो ये इन्होंने मुख्तलिफ़ तरह के जो मल भैरी बैग्स रखे हुए हैं। और यहाँ इनके छोटे छोटे बैग्स हैं जो वो दिखा रहे हैं। तो ये आप बाकी अब मेरा ख्याल है तकरीबन सारा कवर हो गया है। तो नीचे चलते हैं क्योंकि अभी हमने आहिस्ता आहिस्ता एयरलाइन का जो काउंटर शो करेंगे उस तरफ जाना होगा। तादाद के लिहाज से आप लोग देख सकते हैं किस तरह फुल है। अपने अपने हैंडी पे लोग बैठे हुए हैं, एंजॉय कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उनको। लेट हो गया है, मिस हो गया है, दूसरी दुनिया में पहुंच जाता है बंदा हैंडी के साथ। ले जी माशा अल्लाह अल्लाह करके हमारा जो गेट नंबर है वो शो हो गया है। तकरीबन 1 घंटा और तकरीबन
सवा घंटा इंतज़ार करने के बाद अभी ये देखें किस तरह लाइनें जो हैं यहाँ लग चुकी हैं। हर एयरलाइन के आगे यही हिसाब है। जिन लोगों ने जाना था एयरपोर्ट पूरे यूके में सब की वो कोई प्रॉब्लम हुई है टेक्निकल, जिसकी वजह से ये सारी जो कंडीशन इस तरह की हुई है। अब देखें कभी ऐसा मंजर देखने को नहीं आया, लेकिन आज ये है कि लोग लाइन में खड़े हुए हैं, लाइनों में। और ये जो काउस जिसको लफ्ज़ बोलते हैं या बदनज़मी बोलते हैं, ये इनका कोई कसूर नहीं है। आमतौर पर जब कोई फ़्लाइट 3 घंटे से ज़्यादा लेट हो जाए तो बाज़ कंडीशन ऐसी होती हैं कि उसमें जो मुसाफिर है वो क्लेम कर सकता है एयरलाइन से कि आपने डिले करवाया तो इतने पैसे जो हैं रखे होते हैं उन्होंने देने के लिए। इधर पहुंचने के बाद कुछ थोड़ा सा सुकून नज़र आया, कुछ लोग कम हैं अभी लोगों का इस साइड पे, क्योंकि ये एंड पे है कोई गेट नंबर शायद, इस वजह से। प्लेन लुफ्तांजा पीछे देखिए, ये माशाल्लाह पहुंच गए हम अंदर। ये इनकी पहली ये फर्स्ट क्लास से गुजरने के बाद आगे ये सेकंड क्लास। इकोनॉमी क्लास, सेकंड क्लास तो मैं इसको नहीं कह सकते। ये देखिए सारा ऊपर से जो आपको एंटर होने के बाद जगह ढूंढने के लिए